गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि r माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा एम स्ट्रेट लाइन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है, और x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लेमडा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हमको दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है, हम उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेक्टर फॉर्म। पहला है वेक्टर फॉर्म। सपोज हमारे पास दो लाइन्स हैं, हम लोग दो लाइन कंसिडर करते हैं। R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा M1 और R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू M2। अगर ये दो लाइन्स हैं तो इनके बीच का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू M1 डॉट प्रोडक्ट M2 अपॉन M1 मॉड्यूलस M2 मॉड्यूलस। ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस जब लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी है। R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा M1 पहली लाइन है, R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू M2 दूसरी लाइन है। तो cos थीटा M1 डॉट M2 अपॉन M1 मॉड्यूलस इंटू M2 मॉड्यूलस होता है। ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, सपोज हमारी लाइंस हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन इज इक्वल टू लेमडा, एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू इज इक्वल टू म्यू है। तो इनके बीच का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो हम लोग इसमें एक्सरसाइज देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस में अब किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस R इज इक्वल टू, आपको दो लाइंस गिवन हैं, R इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस लेमडा 2i लेमडा i प्लस 2j माइनस 2k, और दूसरी लाइन है R इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस म्यू R माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू इंटू माइनस 2i माइनस 4j प्लस 4k। तो हम लोग कंपेयर करेंगे इनको। पहली लाइन है R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा M1, दूसरी लाइन है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू M2। हमें M1 और M2 वेक्टर कलेक्ट करने हैं। सिंस M1 वेक्टर
I plus 2j minus 2k, m2 vector minus 2i minus 4j plus 4k, m1 dot m2 is equal to minus 2 minus 8 minus 8 minus 18, m1 modulus 1 plus 4 under root 3, m2 modulus 4 plus 16 under root 36 6. Now cos theta, cos theta is equal to m1 dot product m2 upon m1 modulus m2 modulus. It means cos theta is equal to minus 18 upon 3 into 6 minus 18 upon 18 minus 1. Since cos theta is equal to minus 1, this implies theta pi degree 180 degree. ये एंगल बिटवीन टू लाइंस हैं. जब लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी है, एक है r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा m1 और दूसरा है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू m2. तो आपको कलेक्ट करने हैं m1 और m2 वेक्टर. फिर cos थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट प्रोडक्ट m2 अपॉन m1 मॉडुलस m2 मॉडुलस लगाना है. अब जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में. हमारे पास दो लाइन है स्टूडेंट्स, x प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू लेमडा. और दूसरी लाइन है x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू म्यू. आपको कंपेयर करना है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल टू लेमडा. ये पहली लाइन. और इसको कंपेयर करना है x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 इक्वल टू म्यू. अब लगाएंगे cos थीटा. सिंस cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. So cos theta equal to 3 into 1 plus 5 into 1 plus 4 into 2 upon under root 3 square 9 plus 5 square 25 plus 4 square 16 into 1 square 1 plus 1 square 1 plus 2 square 4. तो ये आया देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 8 3 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट
अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 6, तो ये आया आपका देखिए 16/5√2 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट। तो ये आया स्टूडेंट्स देखिए cos थीटा 16/5 इंटू 2√3 2 8 जा 16 cos थीटा 8/5√3 थीटा cos इनवर्स 8/5√3 थीटा cos इनवर्स 8/5√3 ऐसा लिखकर आप आंसर छोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। हम चेक करेंगे कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे। जैसे x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c इक्वल टू लेमडा, ये कोई लाइन है। तो कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो हम फाइंड करेंगे जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो जनरल पॉइंट फाइंड करने के लिए x माइनस x1/a को लेमडा लिखेंगे तो आएगा x माइनस x1 इज इक्वल टू a लेमडा और x इज इक्वल टू आएगा x1 प्लस a लेमडा। ऐसे ही जब आप y माइनस y1/b इज इक्वल टू लेमडा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू y1 प्लस b लेमडा। ऐसे ही z माइनस z1/c इक्वल टू लेमडा मीन्स z इज इक्वल टू z1 प्लस c लेमडा। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट आता है x1 प्लस a लेमडा, y1 प्लस b लेमडा, z1 प्लस c लेमडा, इसे कहते हैं किसी लाइन पर जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन कहते हैं इसको। जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन x1 प्लस a लेमडा, y1 प्लस b लेमडा, z1 प्लस c लेमडा। तो कई जगह हमको इस जनरल पॉइंट को फाइंड करने की जरूरत पड़ती है। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमें पड़ेगी। हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट the lines x/1 equal to y minus 2/2 equal to z plus 3/3 equal to lambda and x minus 2/2 equal to
y माइनस 6/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 इज इक्वल टू म्यू इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करते हैं। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम दोनों लाइनों पर जनरल पॉइंट निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1, लाइन 1 पर जनरल पॉइंट लेमडा x/1 को लेमडा रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी लेमडा, y माइनस 2/2 को लेमडा रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2 लेमडा प्लस 2। ऐसे ही z प्लस 3/3 को लेमडा रखेंगे तो z आएगा 3 लेमडा माइनस 3। जनरल पॉइंट ऑन 1, अगेन जनरल पॉइंट ऑन 2, सेकेंड लाइन पर जनरल पॉइंट 2 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 6, 4 म्यू प्लस 3। अब देखिए ये दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उन पर एक पॉइंट कॉमन होता है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, when two lines intersect they have one point in common। तो हम ये एज्यूम करते हैं, लेट द जनरल पॉइंट itself be the common point। माना जनरल पॉइंट ही कॉमन पॉइंट है तो हम इन जनरल पॉइंट्स को इक्वेट करेंगे। इसका मतलब जनरल पॉइंट्स इक्वेट करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2, 2 लेमडा प्लस 2, 3 म्यू प्लस 6, 3 लेमडा माइनस 3, 4 म्यू प्लस 3। इसको इक्वेशन थर्ड लेंगे, इसको 4 लेंगे, इसको लेंगे 5th। क्या किया, एक बार फिर से स्टेप समझेंगे। हमें दो लाइनें दी हैं, हमको फाइंड करना है कि ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो हम दो लाइंस लेंगे और उन दो लाइंस पर जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं जनरल पॉइंट फाइंड? x/1 लेमडा लिया x की वैल्यू, y वाले पार्ट को लेमडा लिया y की वैल्यू, z वाले पार्ट को लेमडा लिया z की वैल्यू। तो वो x y z की जो वैल्यू आई हैं वो जनरल पॉइंट है। तो जब आपने दोनों लाइंस पर जनरल पॉइंट निकाल दिया तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें एक पॉइंट कॉमन होगा। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट जनरल पॉइंट इटसेल्फ बी द कॉमन पॉइंट। अब जनरल पॉइंट को हमने इक्वेट किया तो लेमडा और म्यू में 3 इक्वेशंस आई हैं, जबकि लेमडा और म्यू 2 वेरिएबल हैं। 2 इक्वेशन पर्याप्त हैं, 2 इक्वेशन सफिशिएंट हैं लेमडा म्यू फाइंड करने के लिए। फाइंड लेमडा एंड म्यू फ्रॉम 3 and 4। इधर ले रहे देखिए, थ्री एंड 4 को सॉल्व कर रहे हैं। लेमडा इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2 और इधर है 2 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6।
यहाँ से लेमडा की वैल्यू यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, तो 2 इंटू 2 म्यू प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6, 4 म्यू प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6, 4 म्यू, ये 6 कैंसिल हो गया, 4 म्यू माइनस 3 म्यू इक्वल टू 0, म्यू 0 आ रहा है, अब म्यू 0 आ रहा है, तो सिंस लेमडा 2 म्यू प्लस 2, तो लेमडा 2 इंटू 0 प्लस 2, लेमडा 2। अब हमारा स्टूडेंट्स देखिए लेमडा की वैल्यू आई है 0, 2 और म्यू की वैल्यू आई है लेमडा 2 और म्यू 0। अब ये जो लेमडा एंड म्यू की वैल्यू आई है, ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब इफ दिस वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सेटिस्फाई इक्वेशन 5, अगर ये इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई कर जाए, the lines intersect, the lines intersect। अब हम चेक करते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। सिंस 3 इंटू लेमडा 2 माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3, 6 माइनस 3 इट मीन्स 3 इक्वल टू 3। तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करती है लेमडा एंड म्यू के लिए। सो द लाइन्स इंटरसेक्ट। दिस मीन्स द लाइन्स इंटरसेक्ट। अब आप जो आपने जनरल पॉइंट लिए थे, लेमडा 2 लेमडा प्लस 2 3 लेमडा माइनस 3, और जो दूसरी लाइन पर लिए थे 2 म्यू प्लस 2 3 म्यू प्लस 6 4 म्यू प्लस 3, या तो लेमडा की वैल्यू को फर्स्ट पेयर में रख दीजिए, फर्स्ट पेयर ऑफ जनरल पॉइंट में, या फिर म्यू की वैल्यू को सेकेंड पेयर ऑफ जनरल पॉइंट में रख दीजिए, एक ही आंसर आएगा। तो लेमडा 2 म्यू 0 हम यहां रख रहे हैं, पुट म्यू इक्वल टू 0, 2,6,3 is the point of intersection, is the point of intersection of the two lines। तो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ये हमने आज इसमें पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। आप इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज से देखिएगा, फिर इससे आगे की प्रॉब्लम्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।